मंजिलें तो मिलती हैं भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चय सिद्धांत की बच्चों। तो इसमें बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था प्रश्नावली 1.2 के परिचय की बच्चों, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.2 के परिचय इंट्रोडक्शन की हमने बात कर लिया था। बच्चों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है और अपरिमित समुच्चय क्या है। तो ये सारी बातें हमारी आपकी हो चुकी हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक बच्चे मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। क्योंकि वहाँ पे बच्चे सारे टाइप के समुच्चय को हमने अच्छे से बताया था, समझाया था। अब बच्चे बात करेंगे, देखो पहला एग्जाम्पल है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बच्चे बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम प्राकृत हो और 2 से भाज्य हो, कट जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो विषम हो, प्राकृत हो और 2 से कट जाए। क्योंकि विषम बच्चे संख्याएं जो होती है ना, विषम संख्याएं वो 2 से नहीं कटती हैं। तो ये क्या है बच्चे? तो कहोगे यह एक रिक्त समुच्चय। बच्चे क्या है? रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। दूसरा देखो बच्चे, सेकंड पार्ट, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बच्चे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो आप कहेंगे सर एक ही ऐसी संख्या है पूरे नंबर में, संख्याओं में, जो सम भी है और अभाज्य भी है, और वो कौन सी है सर? वो 2 है ना। तो ये क्या है बच्चे? इसमें आपका एक एलिमेंट आएगा, कौन सा? 2, है ना। ऐसी सम अभाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा बच्चे? 2 होगा। इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, तो बच्चे क्या हो गया? ये एकल समुच्चय हो गया। तो आप लिख सकते हो इसको, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। बच्चे क्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है बच्चे। अब देखिए तीसरा बच्चे, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। बच्चों क्या है यक्स? ये समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखा गया है, कह रहा है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है। बच्चे क्या है? प्राकृत संख्या है। आप ध्यान देंगे कैसी संख्या है बच्चे? तो बच्चों थर्ड पार्ट है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जहां यक्स लेस देन 5 है और साथ ही साथ यक्स ग्रेटर देन 7 है। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल। कह रहा है कि यक्स 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। क्या बच्चे ऐसी कोई प्राकृत संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो? बताओ क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसी संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब बच्चे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्या है सर? रिक्त समुच्चय है। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बच्चे क्या हो? 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, है कि नहीं? एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब देखो बच्चे चौथा पार्ट, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बच्चे अच्छा ये बताओ हमें, अगर ये 2 रेखाएं समांतर हैं तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर क्या मजाक करते हो, उभयनिष्ठ बच्चे बिंदु होगा ही नहीं। अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो इसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा बच्चे। इसका मतलब बच्चे क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। क्या है बच्चे? रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। मतलब इसमें बच्चे कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है। अगर बच्चे कोई बिंदु कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है बच्चे, ठीक है ना। इसको बच्चे नोट कर लो। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे।
तो आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके सामने। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं। बच्चे ध्यान देना है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो आपको हमने समझाया था इंट्रोडक्शन में कि परिमित समुच्चय बच्चे वे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो, और बच्चे अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अनिश्चित हो। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर वर्ष के महीनों का समुच्चय बच्चे, तो आप ध्यान देंगे वर्ष में कितने महीने होते हैं सर, वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर बच्चे दिसंबर तक, है ना, 12 महीने होते हैं। इसको गिन सकते हो कि नहीं सर, गिन सकते हैं। तो बताइए परिमित है कि अपरिमित, तो कहेंगे आप सर परिमित है, यानी जिसको गिना जा सकता है, निश्चित है, परिमित है बच्चों। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ये कैसा है, परिमित समुच्चय है बच्चे, परिमित समुच्चय है। अब देखिए दूसरा पार्ट बच्चे, 1 2 3 नेचुरल नंबर बच्चे कहाँ तक है, टिल इन्फिनिटी, अनंत तक गया है, डॉट डॉट करते हुए। तो अब बताओ बच्चे अपरिमित है कि परिमित है, तो आप कहेंगे सर ये अनंत तक गया है, इसका मतलब ये अपरिमित है, इसमें असंख्य अवयव हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब देखो बच्चे 1 2 3 नेचुरल नंबर ये भी है, प्राकृतिक संख्या कहाँ तक गई है, टिल 100, मतलब बच्चे 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, और कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं। तो बताइए 100 परिमित है कि अपरिमित, तो आप कहेंगे सर 100 परिमित है, इसका मतलब बच्चे इसको गिना जा सकता है, ये क्या है, परिमित है। अगला देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, बच्चे 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक होंगे सर, इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, इसका मतलब बच्चे क्या है, ये है अपरिमित। अगला देखिए बच्चे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, बच्चे अभाज्य पूर्णांक जो होते हैं 99 से छोटे कहाँ तक होंगे बच्चे, पहली अभाज्य पूर्णांक क्या है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर बच्चे 11, 13, 17, 19, है ना बच्चे 23, ऐसे लास्ट में क्या 97 है, 99 से पहले 97। तो बच्चे कुल मिला के 20-22 पूर्णांक आसपास होंगे, है ना, गिन के आप गिन सकते हैं। तो इसका मतलब परिमित है कि अपरिमित, तो आप कहेंगे सर परिमित है। कितने हैं, परिमित हैं, है कि नहीं बच्चे। तो जैसे बच्चों देखो 2 3 5 7 ऐसा स्टार्ट होगा, लास्ट में 97 बच्चे खत्म होगा, 97 आखिरी पूर्णांक होगा 99 से छोटा। तो इसका मतलब इसको गिना जा सकता है बच्चे, है ना, इसलिए क्या है, ये परिमित है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या, आप समझ गए हैं, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो परिमित होता है, जिसमें असीमित हो अपरिमित होता है बच्चे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखो बच्चों फिर से परिमित और अपरिमित का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला पार्ट है बच्चों x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो बच्चे ये x अक्ष और ये y अक्ष बच्चे, अब x अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हो सर, अनंत रेखाएं खींच सकते हो। देखो ऐसे ये रेखाएं खींचो ना यार, कौन मना किया है, ये सब क्या है, अनंत रेखाएं खींच सकते हो। तो x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं बच्चे खींची जा सकती हैं, इसलिए क्या होगा ये, तो सर कहेंगे ये अपरिमित समुच्चय है बच्चे। क्या है, अपरिमित। ठीक है ना। दूसरा देखो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बच्चों देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं ना, ए से जेड तक 26 है कि नहीं, फिक्स है, परिमित है। तो क्या कहोगे बच्चे, परिमित। अगला देखो बच्चों उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। बच्चों 5 का टेबल 5 10 15 20 25 ऐसे करते करते कहाँ जाएगा बच्चों, अनंत तक जाएगा। तो क्या होगा ये अपरिमित। बच्चे क्या होगा, अपरिमित, है ना।
ठीक है। अगला देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो बच्चे, पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं, ये बात हम मानते हैं, बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग हो सकती है। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ होंगे ना, उनको गिन तो सकते हो। इसलिए क्या होगा, ये परिमित होगा बच्चे, आप परिमित नहीं कह सकते, परिमित होगा ये, ठीक है ना। हम ये बात आपकी सहमत हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उनको काउंट किया जा सकता है, गिनती की जा सकती है बच्चों उनकी, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समीकरण। बच्चों मूल बिंदु यानी कि 0 0, देखो मूल बिंदु ये है बच्चों, यहां से कितने वृत्त खींच सकते हो। देखो पहला वृत्त बच्चे ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा, छठवां, सातवां, बच्चों ऐसे बहुत सारे वृत्त आप मूल बिंदु से खींच सकते हो, अनंत वृत्त खींच सकते हो बच्चों। तो क्या होगा, ये अपरिमित होगा बच्चे, क्या होगा, अपरिमित, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से बच्चे अनंत वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए बच्चे हमारा क्या हो गया, ये अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चे, तो अच्छे से इसको नोट कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। बच्चों यहाँ a और b दो समुच्चय दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या समुच्चय a जो है समुच्चय b के बराबर बच्चे है कि नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं बच्चे, पहला समुच्चय a बराबर दिया गया a b c d, इसमें अवयव बच्चे 4 हैं, कौन कौन, a b c d। और बच्चे समुच्चय बी में देखो a b c d केवल आगे पीछे कर दिया गया है बच्चे। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि समुच्चय में अगर अवयव समान है बच्चे, सेम है, वही है, आगे पीछे आप कर सकते हो, तो क्या होगा बच्चे, ये समान समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे a बराबर बच्चे b है ना, a बराबर b क्या है बच्चे, है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो पार्ट बी कह रहा है 4 8 12 16, बच्चे यहाँ क्या है 4 8 12 16, यहाँ क्या है 4 8 12 नहीं है बच्चे, यहाँ 18 दे दिया। तो आप कह सकते हैं कि a बराबर b बच्चे नहीं है, a बराबर b क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ बच्चे 16 है और यहाँ 18 है ना बच्चे, यहाँ 16 भी है, यहाँ भी 16 है, लेकिन यहाँ 12 है और यहाँ 12 प्लेस पे 18 है, इसलिए बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अगला, a बराबर दिया 2 4 6 8 10 बच्चे, और याद रहा यक्स दैट यक्स सम धन पूर्णांक है और x का मान बच्चे 10 के बराबर है, 10 तक मतलब लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब बच्चे क्या है, यहाँ भी आपके कितने नंबर है बच्चे, कहेंगे यहाँ भी आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। कैसे पता चला सर, बच्चे सम संख्या कहाँ शुरू होती है, सम धन पूर्णांक 2 से ना, 2 4 6 8 10, उसने कहा 10 या 10 से छोटा लेना है, तो यहीं तक तो जाओगे ना। अब देखो यहाँ भी 2 से 10 तक नंबर है, यहाँ भी 2 से 10 तक नंबर, सम नंबर है, इसका मतलब बच्चे क्या है, ये में इसमें a बराबर b है, यानी कि दोनों क्या है, समान है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक रोस्टर फॉर्म में दिया था, एक समुच्चय निर्माण विधि में दिया था, बस आपको चेक करना था। दूसरा देखो बच्चे चौथा पार्ट, यक्स सच दैट यक्स 10 का गुणज है बच्चे, क्या है 10 का गुणज। देखो बच्चे 10 का गुणज क्या होता है, 10 20 30 40, कहाँ तक सर, कुछ कहा ही नहीं है सर, तो डॉट डॉट करो 3 बार, इसका मतलब बच्चे अनंत तक जाना है। अब देखो यहाँ भी 10 15 20 25 30, यहाँ बच्चे क्या है, यहाँ 10 15 20 25 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 10 20 30 आ रहा है, क्या दोनों बराबर है क्या बच्चे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है। इसका मतलब बच्चे क्या है, यहाँ पे चौथे पार्ट में a बराबर b बच्चे नहीं है, a बराबर b क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। बच्चों ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर a समुच्चय है, 2 3 अवयव हैं, 2 अवयव हैं बच्चों। कह रहा है b समुच्चय में x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। बच्चों देखो इसका बच्चों आप फैक्टर कर लो, मध्य पद तोड़ लो, है ना, मध्य पद से गुणनफल करो बच्चे,
तो 5 को 3 + 2 लिखोगे तो इसका गुणनखंड आएगा बच्चे x + 3 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट बच्चे आएगा x + 2, बच्चे क्या आएगा x + 3 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा x + 2, है कि नहीं, बराबर 0 है कि। अब देखो आगे, तो यहाँ से बच्चों निकालोगे तो x + 3 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर आएगा बच्चे -3, और अगर x + 2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से आएगा x बराबर -2, है कि नहीं। अब देखो तो आपके पास बच्चे b में क्या आ गया, अवयव आ गए -2 और -3, क्या आ गया बच्चों -2 और -3। अब देखो a में अवयव है 2, 3, b में बच्चे अवयव आ गया -2, -3। अब आप बताइए क्या ये बराबर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है, इसमें 2 अवयव हैं, ये समतुल्य समुच्चय है बच्चे, समान नहीं है। तो क्या है बच्चे, यहाँ लिखेंगे a और b क्या है बच्चे, बराबर नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, बच्चे इसको समुच्चय में लिखो, ऐसे लिखोगे, एक बार f लिखो, 2 o बार है तो एक बार लिखो, l 2 बार तो एक बार लिखो, w एक बार लिखो बच्चों, ठीक है ना। एक एक अक्षर को बच्चे लिखना होता है बस, जो बार भले हो जाए 3 बार जाए 10 बार, एक बार समुच्चय में केवल एक बार लिखते हैं हम। अगला देखो, वाई सच दैट वाई शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। अब देखो बच्चे ओल्फ में क्या है, एक बार सब कुछ आया, एक बार w आया है, एक बार o आया है, एक बार l आया, एक बार f आया है, ठीक है ना। अब देखो इसको मिलाओ बच्चे, क्या सेम अवयव है कि नहीं, देखो यहाँ भी f, यहाँ भी f, यहाँ भी o, यहाँ भी o, यहाँ भी l, यहाँ भी l, और यहाँ भी w और यहाँ भी w। इसका मतलब बच्चे यहाँ सेकंड वाला a बराबर b क्या है कि नहीं बच्चे, है ना। और अगर पूछे कि बच्चों पार्ट 1 जो है समतुल्य है, तो बिल्कुल है, समतुल्य है बच्चे, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि समान होने के लिए अवयव को भी समान होना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं नीचे दिए गए समुच्चयों में से प्रत्येक समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। बच्चे क्या करना है, समान समुच्चय का चयन करना है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। अब देखो बच्चे समुच्चय ए में है 2, 4, 8, 12। अब देखो बच्चे 2, 4, 8, 12 कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब एक किसी के बराबर बच्चों नहीं है। अब देखो बी में है 1, 2, 3, 4। अब देखो 1, 2, 3, 4 बच्चे यहाँ पे है, देखो 1, 2, 3, 4, तो बी और डी बराबर है, तो पहला बच्चे क्या बराबर है, बी और डी बराबर है, एक तो हो गया बराबर। चलो आगे देखो, बी और डी बराबर। सी देखो बच्चे किसके बराबर है, तो सी जो है किसी के बराबर बच्चे नहीं है। चलो आगे डी, डी और बी तो हो गया ना। अब देखो ई, बच्चे ई जो है जी के बराबर है, देखो -1 + 1 -1 + 1, इसका मतलब बच्चे क्या, अच्छा जी में देखो बच्चे जी में -1 क्या है, एक बार हम चेक कर लेते क्वेश्चन को। बच्चे यहाँ जी में जो है जी में +1 -1 है बच्चे, ठीक है ना, ये +1 बच्चे रहेगा, ठीक है, +1 -1 है, मिस्टेक है हमारा। तो ई और जी बच्चे बराबर है, यहाँ पर क्या है, सेकेंड बच्चों बराबर क्या है, ई और जी समुच्चय बराबर है। अब देखो बच्चे आगे, अब ई और जी बराबर हो गया ना, अब एफ किसी के बराबर बच्चे है क्या, देख लो, नहीं बराबर सर, यहाँ 0, 1 है, यहाँ 0 -a है, तो बस 2 ही समुच्चय बच्चे बराबर हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे बी और डी बराबर हैं और ई और जी बराबर हैं, ठीक है ना, और भी कोई 2 समुच्चय आपस में बराबर नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.2 बच्चों पूरी तरह से समाप्त होता है। तो आज की क्लास को बच्चे हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। देखो हम लोग समझते हैं कि आपका कम से कम समय बर्बाद हो, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग लिख के फिर आपके पास लाते हैं ना, जिससे आपका समय वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे। और एक बात आप ध्यान दो,
हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है कुंडा में। अगर आप प्रॉपर कुंडा के आसपास के रहने वाले हैं तो हमारी कोचिंग कुंडा में खैराती रोड और सब्जी मंडी के बीच जो रोड है कल्याण मार्केट में चलती है। कोचिंग का नाम है ऑफलाइन का टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th और बीएससी की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की दोनों अलग अलग कक्षाएं बच्चे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की चलती हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सभी विषय के अलग अलग अध्यापक हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप आ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, बाय। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।